मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं उल्का योगिनी की साधना। आपको देखना होगा इसके लिए वीडियो अंत तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक तथा कमेंट करना आपका फर्ज बनता है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। सच्चे प्रेम की कीमत मैं अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा मानता हूं और जानता हूं। हमारा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। यदि आपको सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम चाहिए तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अकेले हमारा संगठन नहीं, ये कृष्णा दल आप सभी का संगठन है। ये सनातन धर्म की जागृति के लिए बनाया गया है और भगवान कृष्ण का संगठन है। ये मेरा भी नहीं है, आप सबका संगठन है। बस भगवान की कृपा से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केवल कार्य करता हूँ, लेकिन आपका सेवक हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, योगिनियाँ, जैसे मैंने बताया था कि 9 ग्रहों की तरह 9 योगिनियाँ भी होती हैं जो राशियों पर चलती हैं। तो आज मैं 6वीं उल्का योगिनी की साधना आपको बताऊंगा और इस साधना से आप सभी रोग नष्ट कर सकते हैं, असाध्य रोग नष्ट कर सकते हैं, सभी दोष नष्ट कर सकते हैं, सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, सभी प्रकार की व्याधियाँ, बाधाएं नष्ट कर सकते हैं, आपत्तियाँ, विपत्तियाँ नष्ट कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी, उल्का योगिनी की साधना से। उल्का योगिनी जिसकी राशि पर आती हैं, जिस व्यक्ति पर उल्का योगिनी चलने लगती हैं, तो फिर उसके जीवन में उथल पुथल हो जाती है और जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो उसके जीवन को खुशियों से भर देती हैं उल्का योगिनी। लेकिन लोग ग्रहों तक ही सीमित रहते हैं। लोग नहीं जानते ज़्यादातर कि 9 ग्रह जैसे चलते हैं ऐसे 9 योगिनियाँ भी चलती हैं 9 ग्रहों की तरह, और वो भी अपना कार्य करती हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैंने शनि का जाप कराया लेकिन लाभ नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं सूर्य का करा लिया, लाभ नहीं मिला। अरे भाई, लाभ कहाँ से मिलेगा? आपने जाप कराया ग्रह का और क्या पता योगिनी चल रही है आपकी राशि पे, तो लाभ क्या मिलेगा? योगिनी को तो कुछ दिया ही नहीं आपने। 9 योगिनियाँ भी चलती हैं और जो 9 ग्रह होते हैं उनके आदि और प्रतिआदि देवता भी होते हैं। जैसे राहु के सर्प होते हैं, इसी तरीके से आदि प्रतिआदि देवता होते हैं। जिस ग्रह की पूजा करते हैं उसका परिवार को भी पूजना चाहिए, उसका वाहन, उसका अस्त्र सभी पूजा जाता है जब, तब फिर वो ग्रह पूरा आपको फ़ायदा देता है। लेकिन ये आप लोग नहीं जानते, बस गए व्यापारियों से जाप करा लिया। व्यापारी जो हैं आज के समय के, उन्होंने पैसा ले लिए, किया जाप नहीं किया, वो जाने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कल्याण नहीं होता है जैसे आप चाहते हो, जैसे आप करवाते हो कल्याण, ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब विधिवत कोई जाप किया जाए। जिस ग्रह का जाप करना है उस ग्रह का जाप पूजन, उस ग्रह की वाहन का पूजन, थोड़ा बहुत जाप भी होना चाहिए, और उन ग्रहों के अस्त्रों का जाप पूजन, उन ग्रहों के आदि और प्रतिआदि देवता का भी जाप और पूजन, तथा आदि और प्रतिआदि देवता का वाहन का जाप और पूजन, आदि और प्रतिआदि देवता के परिवार का भी और अस्त्रों का भी पूजन जप होना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाए, एक ग्रह का भी कर दिया जाए इतना विधान से, तो वही एक ग्रह आपको रंक से महाराजा बना सकता है। कोई भी ग्रह 9 ग्रहों में से अगर 9 को कर लो तो फिर कहना ही क्या है।
फिर तो आप ब्रह्मांडपति हो, समझ लो। लेकिन इतना कोई कर नहीं पाता और कोई करवा भी नहीं पाता। तो योगिनियाँ भी इसी तरीके से हैं, 9 योगिनियाँ जो ग्रहों पर चलती हैं। आज मैं 6वीं योगिनी की साधना लाया हूँ, उल्का योगिनी की। आपने सुना होगा उल्कापात। उल्कापात जब होता है तो सृष्टि में हलचल मचती है। ऐसी उल्का योगिनी जब चलती है किसी की राशि पर या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो फिर उसके जीवन में हलचल मच जाती है। राजा से भी रंक हो जाता है, देर नहीं लगती है। ग्रहों से भी ज़्यादा जल्दी योगिनियाँ काम कर देती हैं, ये समझ लो। तो अगर आपको साधना करनी है तो साधना करिए और लाभ उठाइए। उल्का योगिनी का मैं मंत्र भी दूंगा यहाँ पर। देखिए, पूरब या उत्तर या दक्षिण दिशा में भी मुँह करके बैठ सकते हैं, या आग्नेय की दिशा में मुँह करके बैठ सकते हैं। उल्का योगिनी के लिए काले आसन पर बैठें या लाल आसन पर बैठें। फिर लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 7.5 लाख जाप करें। वैसे अगर इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 6,000 कर लीजिए, 60,000 कर लीजिए, 1.25 लाख कर लीजिए, 2.5 लाख, 5 लाख, जितना कर सको कर लीजिए। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। अगर प्रकट होती हैं उल्का माता तो उनसे वचन ले लीजिए हमेशा के लिए, दुख दरिद्र नष्ट करने के लिए। देखिए कमाल आपके जीवन में, आप रंक से भी राजा बन जाएंगे। देर नहीं लगेगी, सेकंडों का काम है उनका, उल्का योगिनी माता का। पूरी पृथ्वी का भी राज्य ये दे सकती हैं उल्का योगिनी, इतनी शक्तिशाली योगिनी है। लेकिन लोग जानते नहीं 9 योगिनियों को, केवल ग्रहों तक ही सीमित रह गए बस। सूर्य, शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु, यहीं तक, आगे नहीं जाना। तो उल्का योगिनी जो है, इनकी साधना में आपको मिठाई का, खोया की मिठाई का भोग लगाना पड़ेगा। देसी घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का जलाएं, लेकिन एक ही दीपक जलाएं, चाहे तेल का या घी का, बदले नहीं रोजाना। और जल भी रखें, जल अपने ऊपर से उतार के पेड़ पर डाल दें, किसी हरे पेड़ पर डालते रहें। और जहाँ तक हो कांटेदार पेड़ पर डालें, ज़्यादा अच्छा होगा अपने ऊपर का जल उतारा हुआ। लेकिन बेल वृक्ष पर ना डालें, बेलुआ पर ना डालना। और मिठाई का प्रसाद या तो खुद खाइए, कन्याओं को खिला सकते हो, गाय माता को खिला सकते हो, अपने परिवार में दे सकते हो प्रसाद। रोजाना करिए जब। और उल्का योगिनी का मंत्र, वैसे तो मंत्र कोई भी हो बिना दीक्षा के सफल नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ जानकारी के लिए मंत्र बता देता हूँ। लेकिन सफल तभी होगा जब आप दीक्षा ले लेंगे उस मंत्र की। मंत्र है ओम उल्के मम रोगम जम्बई स्वाहा, ओम उल्के मम रोगम जम्बई स्वाहा, ओम उल्के मम रोगम जम्बई स्वाहा। इतना ही मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। लेकिन जब दीक्षा ले लोगे तभी फायदा करेगा, बिना दीक्षा काम नहीं करता। आजकल ना जाने कितनी संस्थाएं, कितने पंथ बना दिए लोगों ने। आजकल लोग गुरुओं की भी बुराई करने लगे, लोग गुरु की गरिमा नहीं समझते। कुछ लोग तंत्र मंत्र की बुराई करते, कुछ लोग शास्त्रों की बुराई करते, और यहाँ तक ऐसे से लोग हो गए देवी देवताओं की बुराई करते, देवी देवताओं को गालियाँ तक देते। जबकि मैं क्या बताऊँ उनकी औकात कितनी होगी, मैं क्या कहूँ। जबकि पहले ज़माने में ऐसे से महापुरुष हुए जिन्होंने सृष्टि को बदलने की क्षमता प्राप्त की, लेकिन फिर भी देवी देवताओं को गालियाँ नहीं दी, देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आजकल सृष्टि की तो बात छोड़ो, अपने परिवार को नहीं बदल पाते, अपने बच्चे को नहीं बदल पाते, अपने पति को, अपनी पत्नी को नहीं बदल पाते, अपने लड़की को, अपने लड़के को नहीं बदल पाते, लेकिन देवी देवताओं को गालियाँ देने चल दिए। क्या कहूँ मेरे भाई बहनों, ये केवल हिंदू धर्म में एक अज्ञानता, मूर्खता घुसी हुई है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का कल्याण कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति भी हैं, ये भी सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्षमा कीजिएगा, मैं सत्य कहता हूँ
अगर किसी को कोई मेरी बात खराब लगे तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके भाई होने के नाते, मैं आपका सेवक होने के नाते बोल देता हूँ, लेकिन बोलता सत्य हूँ। क्षमा भी करना मुझे, और अगर कहीं पर गलती हो तो क्षमा करना, और मुझे आप टोक भी सकते हो, मैं अपनी गलती का सुधार भी करूँगा, लेकिन जो कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। सत्य। ओम भूभुवः स्वाहा मयः जनः तपः सत्यम यस्सः श्री अक्रीट ओजः तेजः पुरुषा धर्मा शिवा। ये स्कंद पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। तो कर लीजिए साधना। और हाँ, जिस किसी को सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, पूरा स्थायी प्रेम चाहिए तो ऐसे लोग भाई बहन हमसे संपर्क अवश्य करें। मैं जो हमसे प्रेम करने वाले भाई बहन होंगे, मैं उनके लिए प्राण तक देने को तैयार रहूँगा, और आगे भी रहूँगा, अभी भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।